नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मारी कक्षा में। यह एक नया चैनल है और इस चैनल का लक्ष्य है क्लास 12 के कला वर्ग के हर बच्चे की तैयारी को आसान, साफ और पूरी तरह एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाना। मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका मुख्य उद्देश्य है पिछले 4 वर्षों के राजस्थान बोर्ड प्रश्न पत्रों को चैप्टर वाइज हल करना। मैं सबसे पहले सभी क्वेश्चन पेपर को लूँगा और उन्हें चैप्टर वाइज अलग करूँगा ताकि आपको एक बार में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना पड़े, बिना किसी कन्फ्यूजन के और बिना किसी ओवरलोड के। और इस सीरीज की शुरुआत करूँगा मैं राजनीति विज्ञान से, और राजनीति विज्ञान के बाद यदि रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो भूगोल और इतिहास, उसके बाद में और भी विषयों से आगे सीरीज चलती जाएगी। हाँ, तो जो अब वीडियो आएगी तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी उसके बारे में आपको बता दूँ। हर एक वीडियो में आपको पिछले 4 वर्षों के सभी प्रश्न मिलेंगे। हर एक वीडियो में 4 वर्षों के सभी प्रश्न MCQ से लेकर ऐसे तक एक भी सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर कोई सवाल बार बार रिपीट हुआ है तो उस सवाल का खास तौर से उल्लेख किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगामी बोर्ड परीक्षा में वह पुनः आ जाए। उसके बाद में कौन कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज रखते हैं इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा, और हर एक सवाल का आपको सरल, साफ और पुस्तक आधारित उत्तर मिलेगा। हाँ, जो MCQ है, MCQ के साथ आपको हर प्रश्न के नीचे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो उस प्रश्न से संबंधित होगी, जिससे आगामी परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। और रिक्त स्थान वालों प्रश्नों के साथ भी अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी, और अति लघुतरात्मक के साथ भी आपको अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर वाइज ही PYQ आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो इससे सबसे पहला आपको ओवरलोड नहीं होता, एक बार में आपको केवल और केवल एक चैप्टर ही पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि पूरी किताब एक बार में शुरू कर दी पढ़नी, और इससे आपको कन्फ्यूजन जीरो रहता है कि कौन सा प्रश्न है वह कौन से चैप्टर से आया है, और इससे आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी आपने एक चैप्टर को पूरी तरीके से याद कर लिया तो आपके मन में रहेगा कि हाँ, यह चैप्टर पूरा हो चुका है और मुझे बाकी के अन्य चैप्टर याद करने हैं। हाँ, और लास्ट में एक बात, यह चैनल नया है तो हो सकता है कि कभी कभी मेरे बोलने में त्रुटि हो जाए, मैं हकला जाऊं या मैं गलत हाई पिच में बोल दूं या कभी कभी अटक जाऊं। तो आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि मैं जो आपको कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा वह कंटेंट आपको हाई क्वालिटी में मिलेगा, और उसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और हर एक चैप्टर की आपको मैं PDF उपलब्ध करवाऊंगा, और वह PDF कहाँ पर मिलेगी इसके बारे में मैं आपको आगे उल्लेख कर दूंगा। और इसके अलावा भी आपको कोई समस्या होगी तो आप किस प्रकार से मेरे से संपर्क कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको आगे बता दूंगा।